हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जूनियर कॉलेज में जूनियर लेक्चरर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है। लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेंगी। सैलरी काफी अच्छी ऑफर कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है, पे स्केल है, वो ऑफर कर रहे हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर करें तो सबसे अच्छी चीज यहीं पर है, क्योंकि सिर्फ मास्टर डिग्री है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, इसके अलावा उन्होंने कोई भी डिग्री नहीं ली हुई है। फिलहाल बीएड नहीं है, नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं है, मतलब प्लेन मास्टर डिग्री है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। तो सब्जेक्ट जरूर चेक कर लें, जॉब लोकेशन चेक कर लें। अगर कंफर्टेबल है, आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। अगर आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप किसी ऐसे ग्रुप में शेयर कर दें जहां पर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। इसमें क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में द कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रेस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। 28 दिसंबर 2023 तक आपका क्वालिफिकेशन जो मांगा गया वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। मतलब जो फाइनल ईयर में है वगैरह वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश में वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है वो भी आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश है, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स। ये 13 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जूनियर लेक्चरर की पोस्ट है। और इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम चाहिए 50% मार्क्स के साथ। मतलब यहाँ देखें क्या लिखा है इन्होंने, मिनिमम 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्जामिनेशन। 50% या अधिक अंकों के साथ आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगी। जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की गई है। और इसमें पोस्ट का नाम अगर आप देखेंगे तो जूनियर लेक्चरर इन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस। जूनियर कॉलेजेस का मतलब इंटर कॉलेज 11th 12th को पढ़ाना रहता है, 11वीं 12वीं क्लास को आपको पढ़ाना रहेगा। लेकिन जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश में। इसमें प्रॉब्लम ये रहेगी कि देखिए, ऐसा लिखा नहीं है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर, वो इंग्लिश में रहेगा सिर्फ और उर्दू में रहेगा। तो इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन पेपर एंड ट्रांसलेटेड रहेगा वो पेपर उर्दू में। तो आप अगर हिंदी में चाहते हैं कि पेपर आपको मिले तो हिंदी में पेपर पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट, बॉटनी, जूलॉजी वाले बहुत सारे कैंडिडेट इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए आसान है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर दी हुई है। इंग्लिश में टोटल 9 वैकेंसीज है। ये जोन में बांटा गया। जो साउथ से वैकेंसीज आती है ना, तो साउथ से जब भी वैकेंसीज आती है तो उनको जोन में बांटते, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो उनका इंटरनल वो डिवीजन है। तो इंग्लिश में टोटल 9 वैकेंसीज है, तेलुगु में 2, उर्दू में 2 और संस्कृत में 2, उड़िया में 1, मैथमेटिक्स में 1, फिजिक्स में 5 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री में 3, बॉटनी में 2, जूलॉजी में 1, इकोनॉमिक्स में 12, सिविक्स में 2, हिस्ट्री में 5, टोटल 47 वैकेंसीज है। 57,100 की बेसिक पे अगर आप ध्यान देंगे तो 57,700 लगभग रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो लगभग उतनी ही पे स्केल दे रहे हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन से जारी किया गया तो पे स्केल के साथ अलावेंसेस वगैरह देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो 80-85,000 बनता है। अगर बहुत कम भी करेंगे तो भी 70-75,000 सैलरी जरूर बनेगी। तो अब इसमें ही और शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि बाहर के राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेपर जो रहेगा ना, मीडियम जो रहेगा, तो पेपर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस में रहेगा वो देखते हैं। एज जो है मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए और अपर एज लिमिट 42 इयर्स है। एज कैलकुलेशन करने के लिए 1 जुलाई 2023 को आप बेस लेंगे। 1 जुलाई 2023 को आप बेस लेंगे। अधिकतम आयु 42 वर्ष, मिनिमम जो है 18 इयर्स। और इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगी वो तो आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। तो बैकवर्ड क्लास है, ईडब्ल्यूएस क्लास है तो 5 साल की छूट दे रहे हैं। SC ST एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 इयर्स की छूट दे रहे हैं। मतलब SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 52 इयर्स अपर एज लिमिट होने वाली है।
अब हाउ टू अप्लाई में एक OTPR नंबर आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको OTPR करके एक सेक्शन रहेगा, उसमें जाके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। फी वगैरह की भी डिटेल देखेंगे। फी 250 है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फी 120 है, कुछ कैंडिडेट के लिए 250 है, मतलब मैक्सिमम 250 है। 120 रहेगा SC/ST, बैकवर्ड क्लास, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए 120, और बाकी जितने जनरल कैंडिडेट रहेंगे, OBC कैंडिडेट रहेंगे, नहीं बैकवर्ड क्लास के लिए तो 120। तो जितने जनरल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 250 रुपए। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी वो तो ऑनलाइन ही रहता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे हम। इसमें द स्कीम एंड सिलेबस दिया हुआ, रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और एनेक्सर 2 में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस सेपरेटली द एप्लीकेंट। ये तो आंध्र प्रदेश में ही रहेगा। एग्जाम सेंटर अगर आप जानना चाहते हैं तो वो तो आंध्र प्रदेश में ही रहेगा, सभी राज्यों में नहीं रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये निकाला है एडवर्टीजमेंट, तो वहीं पर रहेगा। आंसर की जो भी आएगा वो पब्लिश होगा। हाँ, यहाँ पे मैं बोली थी कि पेपर का जो मीडियम है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे और तेलुगु एंड ट्रांसलेटेड इनटू तेलुगु। तो आपको अगर बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। अगर डोमिसाइल वगैरह रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज आपको अच्छे से आता है, आपने अपना सब्जेक्ट इंग्लिश में अच्छे से पढ़ने और समझने का अगर आपको है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। देख लें, चेक कर लें। अब इसमें प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, appearance in all the papers of examination is compulsory. So the selection of candidates for appointment to the post will be made on the basis of merit in the written examination followed by computer proficiency test. तो एक रिटन एग्जाम होगा और एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नॉर्मल, मतलब उसकी भी सिलेबस दे देंगे, वो कंप्यूटर का थोड़ा सा होना चाहिए, और बाकी मेन जो है आपके सब्जेक्ट का रहेगा एग्जाम। अब इसका सिलेबस वगैरह दिया होगा नीचे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे। फिर कैटेगरी वाइज इन्होंने सब्जेक्ट का दिया है कि इंग्लिश में जोन 1 में, जोन 2, जोन 3, जोन 4 में। साउथ में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनको 4 जोन में, 3 जोन में ऐसे बांटते हैं, जोन वाइज वैकेंसीज दिखाते हैं, तो वो उनका थोड़ा सा अलग रहता है। नॉर्थ से जो वैकेंसीज आती है तो ऐसा जोन वगैरह नहीं रहता है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये पढ़ लेना है आपको, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। और नीचे में और क्या दिया हुआ देख लेते हैं। पेज नंबर 19 पर ही है अभी हम, काफी सारे हैं इसमें। लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये देख लें, ये तो लिस्ट वगैरह दिया हुआ है। नीचे सिलेबस होगा आई गेस, तो नीचे सिलेबस देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 हैं अलग अलग। एक ये लेक्चरर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है, इसमें ये नहीं देखना है, इसमें नेट या सेट की जरूरत है या PhD की। ये वाला जूनियर लेक्चरर वाला आपको एडवर्टीजमेंट देख लेना है, और इसी में फिर सारी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल एडवर्टीजमेंट है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।